करना पड़ेगा। हाफिज गुलाम कोई सरवर, अगर कहता है कि हम नहीं मानेंगे, बकरीद से पहले हर साल ये विवाद होना एक रवायत सी हो गई है। सवाल ये उठता है कि हर बार जब ये विवाद होता है, ये विवाद वाकई कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है या फिर सीधे सीधे शुद्ध रूप से देसी राजनीति, देसी पॉलिटिक्स है? देखिए, मैं तो बंगाल के सभी मुस्लिम को बधाई देता हूं, उनके उलमा को बधाई देता हूं, जिनकी अपील पर बंगाल के लोगों ने निर्णय कर लिया कि हमें गौवंश को कुर्बानी में इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन हुमायूं कबीर खुले आम ये कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होगी और गाय की भी होगी। मेरा शुभेंदु अधिकारी जी से प्रार्थना है कि अगर आप दोनों का मैच फिक्स नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी करवाइए। हुमायूं कबीर Z+ भी लेते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं, संविधान को चैलेंज भी करते हैं, मुसलमानों को प्रोवोक भी करते हैं और संविधान विरोधी बयान भी दे देते हैं। गाज आपका गिरता है छोटे छोटे गरीब मुसलमानों पर, मॉब लिंचिंग कर लेते हैं आप गरीब मुसलमानों की। अगर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग हम, बड़ा पॉइंट है ये प्रियंका टिब्रेवाल जी, ये बड़ा पॉइंट है उनका। देखिए, हुमायूं कबीर के साथ अगर आपकी कोई सांठगांठ नहीं है तो गिरफ्तार करिए उन्हें, क्योंकि सीधे शुद्ध रूप से अगर वो ये कह रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो बंगाल में परंपरा चली आ रही है उसका पालन होगा, आप हमें नहीं रोक सकते, ये तो सरकार को चैलेंज है। सरकार को चैलेंज है तो एक्शन होना चाहिए अगर आपकी नहीं सुन रहे वो। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से काम होगा। कोई हुमायूं कबीर जो है वो किसी का सरपरस्त बन करके बात कर रहे हैं, भैया वो बात तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे जितनी भी मुस्लिम सोसाइटी है उनको वही चलाएंगे। अगर इतना ही दम था तो 2 सीट तो जीत करके आ नहीं पाए। तो और ये ठेकेदार बन रहे हैं मुसलमानों के 100 भैया 100 की सीधी बात ये है कि चाहे वो कोई भी हो, हुमायूं कबीर हो या और कोई भी हो, अगर वो सुनिए साहब, आप जब बोल रहे थे मैं चुप थी, थोड़ा सा भाई उम्र का लिहाज भी करिए और दूसरों का भी लिहाज करिए। क्या सवाल है आपका गुलाम सरवर जी? एक सेकंड, उनका सवाल, हाँ उनका सवाल क्या? गुलाम सरवर सवाल पूछिए अपना, क्या है आपका प्रियंका जी से सवाल बताइए। गौ माता को राष्ट्र माता कब घोषित करेंगे और हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कब करेंगे? ठीक है, बताइए प्रियंका जी। देखिए, ऐसा है कि किसी के कुछ कहने से या अपनी राय दे देने से नेशन में कोई भी फैसले नहीं लिए जाएंगे। जो देश का फैसला है वो करने के लिए कोर्ट्स भी बैठे हैं, सरकार भी बैठी है और सरकार को जब जो फैसला करना होगा वो करेगी। इनके बोलने पर कि आप घोषित कर दीजिए या इनके भड़काने पर या भड़काऊ बयानबाजी करने पर कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन सिर्फ ये मुस्लिम पक्ष की मांग थोड़ा ना है प्रियंका टिब्रेवाल जी, लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम पक्ष की मांग तो नहीं है। साधु संत शंकराचार्य सब ये कह रहे हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, और ये सेंटर को करना है। राज्य सरकारों के पास तो ये अधिकार है नहीं, क्यों बच रही है सरकार इससे? मैं यही नहीं बचने की और नहीं बचने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने फिर कहा कि किसी भी चीज को एक लॉ बनाना, नोटिफिकेशन निकालना, ये सरकार का काम है और सरकार इसमें जो उचित निर्णय होगा वो सरकार लेगी। लेकिन किसी के भड़काऊ बयानबाजी से या किसी के बोल देने पर कि आप आज से ये करिए, इनके बोलने पर सरकार नहीं चलेगी। ठीक है, बादल देवनाथ। पहली बात। दूसरी, हुमायूं कबीर ने अगर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करी तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर दरकार पड़ी तो अरेस्ट भी किए जाएंगे। बादल देवनाथ जी, संतुष्ट हैं आप प्रियंका टिब्रेवाल जी की बात से? मैडम, मैं तो पहले एक कुर्बानी बकरीद के बारे में बाद में बोलूंगा। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, सारे पैनल्स पर आपके चैनल के माध्यम जितना दर्शक देख रहा है, मेलोडी को मेलोडी आपको कोई दिया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन काल से पूरे देश में कोई मेलोडी ट्रॉफी नहीं है मैडम, एक भी नहीं है, पूरा खत्म हो गया। और पूरे देश में यही चर्चा चल रहा है प्रधानमंत्री जी मेलोडी को मेलोडी ट्रॉफी दिया। मैं इसके बड़ी बातें एक खराब बातें मैं चर्चा नहीं बताऊं, मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ और सारे बादल देवनाथ जी जितना। मैडम सुनिए ना, प्रियंका हिंदी तो पढ़ लेते होंगे आप थोड़ी बहुत, मेरे ख्याल से जो टेक्स्ट चल रहा है स्क्रीन पर। मैं सुनो प्रियंका, मैंने क्या सवाल पूछे हैं, डिबेट में क्या इंट्रोडक्शन दिया है, मेरे ख्याल से सब सुना होगा ना आपने। क्या आपको विषय की जानकारी है किस विषय पर आज बात हो रही है? जिस विषय का सर आपने जिक्र किया उस पर मैं कल डिबेट कर चुकी हूँ, इसी समय पर 3 बजे के टाइम पर की थी, कल डिबेट कर चुकी हूँ। आज जिस मुद्दे पे बात कर रही हूँ उस पर बात करिए। ओके मैडम, मैं खराब नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मुझे अच्छा भी लगा है। देश के राजा किसी को तो ट्रॉफी तो दिया है और देश के सारे लोग 140 करोड़ लोग देख रहा है और कुर्बानी क्या बात। मैडम मैं देवनाथ हूँ, मैं गौ हत्या के खिलाफ हूँ
और ये जो नाम है बकरी ईद और गाय का जो राष्ट्र पशु का मुझे बताइए, आप मानते हैं कि हुमायूं कबीर मुसलमानों को भड़का रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। क्या आप मानते हैं पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर मुसलमानों को भड़का रहे हैं? मैडम पॉइंट पे बात करिए सर, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। का कोई जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। मैडम, राष्ट्रीय पशु का जो नाम आपने लिया, ये हजारों लाखों साल से राष्ट्रीय पशु ही है गोरु गाय को कहते हैं। मैं तो खिलाफ हूँ, क्योंकि देखना तो गो हत्या तो मैं गाय हत्या तो मैं नहीं मानता हूँ। मुझे पूरा मेरा जो सब्जेक्ट है मैथोलॉजी, उसमें कहता हूँ गो हत्या महापाप है। लेकिन इन लोगों का बात सुनिए, प्रियंका का बात सुनिए, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये बहन कहता हूँ उनको, ये बोल नहीं सकते जो जबरदस्ती गो हत्या का नाम है। गोरक्षा समिति जो है, जो गोरक्षा समिति के नाम से चारों तरफ जो हंगामा करते हैं, लेकिन इसका आज क्षमता नहीं है। चलिए, मेरी सभी पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी सभी पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि देखिए सभी को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए, इसलिए प्लीज पॉइंट पे बात करिए। इधर उधर जाएंगे तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर मैं ज्यादा कुछ उसमें कर नहीं पाऊंगी। मेरे पास सीमित समय है, उस समय की रिस्पेक्ट करिए। ममिता जी, हाँ बोलिए। लेकिन ममिता चक्रवर्ती, मैडम 10 सेकंड मैडम, जब सब बता रहे थे, मैं कोई टिप्पणी नहीं की, तो मीनाक्षी जी मुझे मैं आपसे विनती करती हूँ कि देखिएगा कि अनइंटरप्टेड बोल सकती हूँ। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि कोई भी राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति रहते हैं, कोई भी कम्युनिटी, उसी राष्ट्र का धर्म मतलब संविधान मानकर चल रहा है, उसके मतलब कानून मानकर चल रहा है। क्योंकि क्या है कि अब जब कोई बाहर, मैं अगर आपको बस छोटी सी एग्जाम्पल देकर बताना चाहूंगी, अब सऊदी अरबिया में जाएंगे तो हिंदू को ना वहाँ पे खुले कोई मंदिर, जुलूस या धर्म की प्रचार आप नहीं कर सकते हो, तो प्राइवेट पूजा के लिए तो इजाजत है। पर यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैं बंगाल की बात करती हूँ आपको, तो आपको शायद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लाहिड़ी का केस के बारे में पता होगा, जहां पे 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि स्लॉटरिंग ऑफ हेल्दी काउज ऑन बकरी ईद इज नॉट एसेंशियल और रिक्वायर्ड फॉर एनी रिलीजियन पर्पस ऑफ मुस्लिम। एंड सबसे बड़ी बात तो यह है मीनाक्षी जी कि हमारी संविधान का 48 जो आर्टिकल 48 क्या कहते हैं, वो जरा जिन लोग इसके लिए अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये चाहिए, ये हुमायूं कबीर जैसे जो लफंगे बात करते हैं, इनको जाकर जरा पूछिए तो हमारी संविधान 48 क्या कहते हैं। और ये अगर वो नहीं मानना चाहते, इसका मतलब क्या होता है कि वो देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, देश की संविधान को नहीं मानना चाहते हैं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये वो कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता तो हिंदुओं को भी है पूजा करना, है ना। तो बहुत जगह जहाँ पे वो माइनॉरिटी है उसको ये इजाजत नहीं मिलती है। पर मैं कोई प्रतिशोध की बात नहीं कर रही हूँ कि आप जो देश में रहोगे उसके संविधान को आपको मानकर चलना है, उसके कानून को आपको मानकर चलना है। और ये बादल देवनाथ को कोई टॉफी देकर प्लीज चुप कर रही है, उसको बहुत जलन हो रहा है कि मेलोनी जी को क्यों टॉफी मिल गई, मुझे क्यों नहीं दिया गया। आप पहले तो आप ढंग से बात करो। देखिए, सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, यूपी में भी तस्वीर नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि अगर पश्चिम बंगाल में सरकार ये कहती है कि खुले में बलि नहीं होगी, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? या यूपी में जब अवैध बूचड़खानों पर एक्शन होता है, या इस दौरान अगर एक लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में कि आप किसी दूसरे समुदाय की संवेदनशीलता को भी इफेक्ट नहीं करते, इसे मानने में क्या दिक्कत हो सकती है किसी को भी? धर्मेंद्र यादव जी, क्यों इसमें राजनीति खोजी जा रही है? मीनाक्षी जी, धर्म की राजनीति का जो एक्सपर्टाइज है वो भारतीय जनता पार्टी पर है, और भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इस तरह का प्रोपेगेंडा उठाती है। अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अभी कहाँ चुनाव? लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप तो कह रही है ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश का नाम तो आपने लिया ना, तो उत्तर प्रदेश में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, अरे मैडम आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आती हूँ प्रियंका जी, एक बार वो कंप्लीट कर लें, फिर आऊंगी आपके पास। बोलिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। मीनाक्षी जी, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं और भारत का संविधान सभी धर्मों के संरक्षण की बात करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ना धर्म को मानते हैं और ना इस संविधान को मानते हैं। नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, लेकिन अधिकार असीमित नहीं है। बता तो रहा हूँ मैं, वो फिर पॉलिसी के हिसाब से उस क्षेत्र विशेष में जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो उस पर बात करते हैं, उसको तय करते हैं। असीमित अधिकार कहीं नहीं है सर संविधान में भी।